जय मिथिला बाबू। देखिए हिंदी व्याकरण का पूरा आज कवर अप करते हैं पिछले 10 साल में, मतलब 2023 से लेके जो 9 से लेके 23 तक में जितना भी था उसका पूरा का पूरा जो आपको ग्रामर दिया हुआ है, मतलब कि हिंदी का व्याकरण है वो हम लेके आ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप उतना भी कर लीजिएगा, इसका मतलब नहीं है कि जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे ही व्याकरण कोई बोलता है ना, तो व्याकरण में आपको क्या समझना पड़ता है, जैसे समास क्या है, संज्ञा क्या है, ये सब विलोम शब्द क्या होता है, ये सब समझना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है उसको लिए, मतलब 10 साल के अंदर ये जितना भी क्वेश्चन लिया एक ना एक साल पूछा गया है। हम ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लाए हुए हैं पूरे 10 साल का एनालिसिस करके, ठीक ना। देखिए इसमें से कितना जवाब दे पाते, क्योंकि एग्जाम समझिए हो रहा है आपका तो बहुत ही कम है, और उससे आपको ये भी पता चल पाएगा कितना पानी में है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कोई दिक्कत होता है देखिए आपको कमेंट करिए, ठीक ना। इस सब में जैसे पहला क्वेश्चन है क्या, राजू आप जो बोल रहे, बहुत आदमी पूछता है क्या इतना से हो जाएगा, इतना से बाबू रिवीजन हो जाएगा, बस हो जाएगा। अब आपको ये नहीं पूछिएगा पढ़िएगा समास क्या है, समास पढ़ने का टाइम गया, ठीक ना। समास पढ़ने का टाइम गया आपका। पहला क्वेश्चन है राजकुमार में कौन सा समास है। पहला क्वेश्चन है क्या आपको, राजकुमार में कौन सा समास है। तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तत्पुरुष हो जाएगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए राजा का कुमार तत्पुरुष हुआ ना, कारक आ गया ना। अब आता है 2 नंबर में, चतुर्भुज कौन सा समास है, तो आपको बहुब्रीहि है। कौन सा है, बहुब्रीहि है। चार भुजा जिसका रहता है बहुब्रीहि। तो हाथ और पैर कौन सा समास है, दोनों में हाथ और पैर, देखिए दोनों का ये आपको है द्वंद, ठीक। द्वंद दो तरीके से लिखा जाता है, आपको जैसे होगा लिखने के लिए उसे लिखिए। नीलांबर कौन सा अर्थ है, नीला हो अंबर जिसका, तो कौन सा हो जाएगा आपको, कर्मधारय। चिड़िया मार में कौन सा समास है बताइए, चिड़िया मार में, चिड़िया मार में कौन सा है आपको, तत्पुरुष है। चिड़िया को मारने वाला, को आगे कारक आ गया तो तत्पुरुष हो जाता है। आजन्म, आजन्म कौन सा समास है बाबू ये बताइए, आ का प्रधान है इसमें, आ का प्रधान है, क्या है आपको 6 नंबर में, आ का प्रधान है, अर्थात क्या अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है। रामानुज कौन सा समास है इसमें से, देखिए बाबू इसमें से रामानुज कौन सा है, तत्पुरुष है। उद्गम का संधि विच्छेद कीजिए, एक ना एक साल पूछा गया है ये, उद्गम का संधि विच्छेद करिए बाबू इसमें से। उद्गम का उद्गम का क्या होगा, उत उसमें रेप रहना चाहिए, देखिए नीचे में है ना, तो अगम तब होता है उद्गम, उससे बनता है, ठीक। निश्चल, देखिए आपको निश्चल का संधि विच्छेद कर, निश्चल देखिए अपने दिमाग में निश्चल लाइए, उसके बाद आप करिएगा संधि विच्छेद, तो नि जोड़ चल, निश्चल, समझे, हो जाता है। सज्जन, देखिए सज्जन में क्या होता है आपको, सज्जन में क्या होता है आपका, सत्य, सत्य जो जन, सत्य देखिए तो के नीचे में क्या है आपको, रेप लगा रहना चाहिए, देखिए सत्य जो जन, सज्जन, ठीक। फिर आता है राजेंद्र का संधि विच्छेद, राजेंद्र देखिए तो आपने दिमाग में राजेंद्र, राजेंद्र तो क्या होगा, राजा इंद्र, राजेंद्र आ ई मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है, तो राजेंद्र बन जाएगा, राजा जो इंद्र, राजेंद्र। तपोबल का संधि विच्छेद कीजिए, तपोबल, तपोबल का कहां के, तपोबल उड़ गया क्या, तपोबल, तपोबल देखिए आपको 12 नंबर देखिए, तपोबल मतलब तपह जो बल, तपोबल, तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 का क हो जाएगा। 13 में देखिए विनय में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का प्रत्यय समझ, उपसर्ग मतलब आगे लगने, वो उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या, अगारू होता है ना, अगारू पिछारू, आगे अगारू मतलब क्या, उसे अगारू मतलब क्या आगे लगने वाला। तो विनय में देखिए आपको अगारू में क्या लगेगा, आगे में क्या लगेगा आपको, वी लगेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा को, ठीक है। एगो अगारू हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, पिछारू लगेगा प्रत्यय। निडर, उपसर्ग मतलब अगारू, नी लग जाएगा, निडर का नी लग जाएगा। 15 उपकार शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या आगे लगने वाला, उपकार, उपकार का क्या हो जाएगा, उपकार, उपकार। इसमें देखिए रेप का वाला नहीं होगा, गो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए कोई शब्द जब ज्वाइंट होकर बनता है ना तब उसमें रेप लगता है, लेकिन उप जोड़कार उपकार, तो हो जाएगा क्या आपको, घ हो जाएगा उपकार। 16 में देखिए आपको बाबू क्या है, पराकाष्ठ शब्द में उपसर्ग कर गया, पराकाष्ठ, आप बताइए 16 का परा क्या हो जाएगा आपको, परा हो जाएगा। 17 में देखिए आपको निराहार, निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, देखिए आपको 17 में देखिए निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, निरह जो आहार होता है, इसलिए आपको इसमें रेप नीचे में लगेगा, ठीक। 18 में देखिए दुर्बल शब्द में उपसर्ग कौन सा, दुर्बल, फिर समझिए दुर्बल उपसर्ग मतलब क्या आगे, आगे आगे, तो आपको क्या लगेगा, दुर,
ठीक। ममेरा में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब क्या, पीछे, ठीक है। ममेरा, एरा, अभी को याद आता होगा 19 का, 19 का क्या हो जाएगा आपको, एरा, ममेरा, एरा, ममेरा। 20 में देखिए बाबू क्या है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब क्या, पीछे, ठीक है। प्रत्यय मतलब क्या, पीछे, प से प्रत्यय, पीछे, प से पीछे, अ से अगारो, ठीक। 20 में देखिए आपको क्या है, तब एरा, लुटेरा, एरा, लुटेरा। प्रकाशित पे कौन सा प्रत्यय है आपको, 21 में देखिए तो क्या हो जाएगा, प्रकाशित, इत, 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 प्रकाशित। बरप्पन में कौन सा प्रत्यय, बरप्पन, बरप्पन में तो आपको पन, बरप्पन, ठीक। पै का पर्यायवाची शब्द, पै का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपको बताइए, पै मतलब क्या होता है, दूध, तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दूध। 24 में देखिए आपको, 24 में क्या है बाबू, अर्नई का समानार्थी या पर्यायवाची, समानार्थी बोलिए पर्यायवाची बात बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, विपिन। अर्नई मतलब क्या होता है, विपिन। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुंदर का, आपको इसमें देखिए आपको सुंदर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, इसमें से सुंदर का क्या हो जाएगा, सुरभि। सुरभि का दूसरा नाम क्या रहता है आपको, सुंदर। सुरभि का बोलिएगा अर्थ क्या है, लड़की सबको पता रहता है, बहुत को पता रहता है, बहुत को नहीं रहता है, मतलब क्या, सुरभि का अर्थ क्या होता है, सुंदर, ठीक। कमल का पर्यायवाची क्या है इसमें से, कमल, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें से, सरोज, पुष्प, धनु, भानु, रसीम, तो आपको सरोज हो जाएगा, कमल। अश्व, ये तो सबको पता, अश्व, अश्व का अर्थ का पर्यायवाची क्या है इसमें से, अश्व का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, पर्यायवाची आपको सैंधव, अश्व मतलब घोड़ा भी होता है, सैंधव। अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि, अग्नि मतलब क्या होता है, 28 में बताइए, अग्नि मतलब क्या होता है, पावक, क्या, आग, पावक जिसको बोलते हैं। 29 में अंतरंग का विलोम क्या है, इसमें से बताइए, इसमें से बताइए अंतरंग, बताइए 29 में कौन सा हो जाएगा, बहिरंग, क्या हो जाएगा आपको, बहिरंग हो जाएगा, विलोम। 30 में बाबू क्या है देखिए, अनुराग का विलोम है, इनमें से अनुराग का विलोम क्या है, इसमें से अनुराग का विलोम क्या है, विराग, अनुराग, विराग, ठीक। 31 में देखिए आपको, अथ का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अथ, अथ, अथ। 31 में क्या है, अथ का इति, अथ का क्या है, इति। कृष्ण का विलोम है, 32 में देखिए, कृष्ण का, कृष्ण मतलब क्या होता है, कृष्ण, कृष्ण भगवान के जो बोले होते क्या होता है, मतलब क्या होता है, शुक्ल, शुक्ल, उसका पर्यायवाची, सॉरी कृष्ण का, कृष्ण का क्या बोल रहा है, कृष्ण का विलोम, वही ना, कृष्ण मतलब होता है काला, समझे, ये कृष्ण का जो डायरेक्ट उल्टा होता है उसको शुक्ल बोला जाता है। अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, अस्थावर। 33 में देखिए आपको, जंगम, क्या हो जाएगा आपको, 33 का ख, जंगम, अस्थावर। नर का विपरीतार्थ, नर, नर मतलब क्या, ये तो कोई भी बता देगा, नर मतलब क्या होता है बाबू, आप बताइए क्या होता है, नारी, विपरीतार्थक। शिव का उपासक कहलाता है, शिव का जो उपासक करता है जो भी आदमी, वो क्या कहलाता है आपको, तो शैव कहलाता है, क्या कहलाता है, शैव कहलाता है, क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। वो स्थान जहां सेना रहती है, ये बहुत ज्यादा आपको पूछा जाता है, 36 का देख लीजिए, वो स्थान जहां सेना रहता है, ठीक ना, तो उसको क्या बोलता है, छावनी बोला जाता है, सेना रहने वाला छावनी, ठीक। 37 में देखिए, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, जिसने यश प्राप्त किया हो वो यशस्वी होता है, क्या होता है आपको ये बाबू, वो यशस्वी होता है, ठीक। 38 में देखिए, छात्रों का रहने का स्थान, ये तो कोई भी बता देगा कि छात्र जहां पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, छात्रावास बोला जाता है। कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है, बहुत बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वाचाल, अब तुम बहुत वाचाल हो, ठीक ना। औरत सब, लड़की सब बहुत बोलती है, वाचाल बहुत रहती है। जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है, क्या कहलाता है आपको देखिए, 40 का देख लीजिए आपको क्या, जहां पहुंचना कठिन कठिन है वो क्या होता है, दुर्गम, वो क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। 41 में देखिए, अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ है, क्या है, दुख सहना, क्या है आपको, अंगारों पर लौटना का मतलब क्या होता है, दुख सहना होता है। 42 में देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ है। 42 में देखिए, मतलब क्या, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, सुंदर होना नहीं होता, स्वावलंबी होना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा से बहुत पहले पढ़ते होंगे, 110% पढ़ते होंगे, तो क्या हो जाएगा, दांत गिनना मतलब क्या, उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना नहीं हो जाएगा, चकित होना नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उम्र का पता लगाना। 44 में देख लीजिए क्या है, चूर्ण करना मुहावरे का अर्थ क्या है, चूर्ण करने का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या, कुछ भी नहीं करना, सह जाना, सब भी क्या,
एक शब्द नहीं बोलता है और सब कुछ सहते रहता है, उसको बोलते हैं क्या, चू न करना। सब धन 22 पसेरी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है 45 में देखिए आपको, मतलब क्या, सब धन 22 पसेरी मतलब क्या, अच्छा बुरा सबको एक समझना। सब धन 22 पसेरी मतलब क्या, बहुत सस्ती होना नहीं, 22 पसेरी अनाज होना नहीं, बहुत महंगा होना नहीं, मतलब क्या, सब अच्छा बुरा सबको जो एक समान समझना। एक स्थिति में आ जाता है कि अच्छा बुरा जो भी रहता है सबको एक समान समझते रहता है। ठीक, फिर आपको आता है क्या, देख लीजिए कि शब्द भाषण, आदर का विशेषण क्या हो जाएगा 46 में, देखिए आपको आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, आप ये बताइए आदर का विशेषण क्या हो जाएगा 46 में, तो आदरणीय। विशेषण मतलब क्या, उसका विशेषता जो बताता है। ठीक, विशेषण मतलब उसको आदरणीय, किसी का आदरणीय क्या कहलाता है, विशेषता दिखा बताता है। इतिहास का विशेषण है 47 में, देखिए बाबू क्या है आपको कि इतिहास का विशेषण क्या, ऐतिहासिक। क्या, जल शब्द क्या है, अब ये बताइए जल शब्द क्या है, आप ये बताइए, ये बहुत कॉमन वर्ड है जल, तो जल शब्द क्या है आपको, पुल्लिंग है। ठीक, देवता शब्द क्या है 49 में, देखिए आपको क्या है कि देवता शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। 49 में क्या, देवता शब्द क्या है आपको, पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है, इसमें से बताइए कौन सा शुद्ध है, इसमें से बताइए कौन सा शुद्ध है। हमको वाल्मीकि लग रहा है कि सही है, वाल्मीकि। अभिनेत्री भी गलत है, क्या, संबोधन भी गलती है, महिंत भी गलत है। निम्न से शुद्ध शब्द बताइए, 51 में भी शुद्ध शब्द बताइए, बताइए कौन है। नास्तिक तो गलती है, घृणा अपराजित तो गलती है, आस्तिक सही है, मतलब 51 का क। 52 में देखिए आपको, हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं, इसमें से देखिए कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं बताइए, 5। क्योंकि देखिए 2023 में ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिया था पदबंध से, इसलिए हम ले लिए, 2023 में पूछ दिया था कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है, तो आपको इसका हो जाएगा संज्ञा पदबंध। देखिए ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिया था इसलिए हम ले लिए, बाकी पदबंध से जल्दी नहीं पूछते रहता, लेकिन फिर भी पूछ दिया था इसलिए हम ले लिए। 53 में से बताइए आप कमेंट करके कितना आपका सही हुआ, और कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करके मैसेज करिए डायरेक्ट, ठीक ना, और कमेंट में अभी आप जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच।